हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुराज में। तो आज हम जीके करने जा रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं शुरू। राजस्थान का इतिहास। रावचंद्र सेन की मृत्यु सारण की पहाड़ियों में 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सच्ची माप नामक स्थान पर हुई थी। रावचंद्र सेन 31 दिसंबर 1562 को मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था। रावचंद्र सेन को गद्दी संभालते ही अंतकला का सामना करना पड़ा। उसे अपने भाई राम उदय सिंह एवं रायमल के विरोध से जूझना पड़ा। उनके साथ मारवाड़ के अनेक सरदार भी थे और चंद्रसेन 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन वहां अपने ज्येष्ठ पुत्र राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़कर आ गया। 1938 में निम्न में से किस रियासत में प्रजा मंडल की स्थापना नहीं हुई थी? पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है सिरोही। मुंबई में अप्रैल 1935 में कुछ उत्साही युवकों ने सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की, लेकिन यह सफल नहीं रही। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद गोकुल भाई भट्ट ने जनवरी 1939 में सिरोही प्रजा मंडल की पुनः विधिवत स्थापना की थी। मई 1939 में इसे सिरोही के महारावल ने मान्यता प्रदान कर दी। 26 जनवरी 1950 को आबू एवं देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को राजस्थान संघ में मिला था। क्वेश्चन आंसर, राज्य एवं उनसे संबंधित शासकों में असुमेलित बताइए। जोधपुर मालदेव, जयपुर ईश्वरी सिंह, बीकानेर उदय सिंह, अलवर मंगल सिंह। इसका आंसर है सी, बीकानेर उदय सिंह। उदय सिंह मेवाड़ के राणा थे, जिनका शासनकाल 1540 ईस्वी से 1572 ईस्वी के मध्य रहा था। पूर्व राजस्थान संघ संयुक्त राजस्थान प्रथम में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं है? कोटा, करौली, झालावाड़, प्रतापगढ़। इसका है बी, करौली। पूर्व राजस्थान संघ संयुक्त राजस्थान प्रथम का उद्घाटन 25 मार्च 1948 ईस्वी को एन.वी. गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा कोटा दुर्ग में किया गया था और इसमें 9 रियासतें एवं एक ठिकाना शामिल था। राजस्थान का उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 ईस्वी को। जो 2 महापुरुष थे, एन.वी. गाडगिल और नरहरि विष्णु गाडगिल, और 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। 9 रियासतें हैं, ये कौन कौन सी है? यह कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। और जो ठिकाना था वो है कुशलगढ़। एक ठिकाना था इसमें कुशलगढ़। क्वेश्चन नंबर 4, काश जेता व कुप्पा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। यह वाक्य किसने कहा था? अकबर, औरंगजेब, शेर शाह, अलाउद्दीन खिलजी। ये किसने कहा था? ये कहा था शेर शाह ने। काश जेता व कुप्पा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। ये वाक्य शेर शाह ने कहा। व्याख्या।
सुमेलगिरी का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी में जेता कुप्पा मालदेव तथा शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी हारते हुए जीता था। वह जेता एवं कुप्पा जो कि मारवाड़ के शासक मालदेव के योग्य सेनापति थे की वीरता को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ था। शेर शाह सूरी ने उनकी वीरता के संदर्भ में कहा था, काशा जेता कुप्पा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्तर हिंदुस्तान का शासक होता। ये शब्द शेर शाह सूरी ने कहा था। क्वेश्चन आंसर 5। दिल्ली विजय की स्मृति में भरतपुर के किस शासक ने भरतपुर दुर्ग में जवाहर दुर्ग का निर्माण करवाया? जवाहर सिंह ने, सूरजमल ने, रणजीत सिंह ने, बदन सिंह ने, किसने करवाया? जवाहर सिंह ने करवाया। इसका आंसर है ए, जवाहर सिंह। व्याख्या। जवाहर सिंह सूरजमल का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन सूरजमल ने अपना उत्तराधिकारी नरसिंह को बनाया क्योंकि वह जवाहर सिंह से नाराज था। लेकिन सूरजमल की रानी किशोरी के कहने पर जाट सरदारों ने जवाहर सिंह को भरतपुर का शासक बनाया। पिता सूरजमल की हत्या के संदर्भ में रानी किशोरी के कहने पर जवाहर सिंह ने दिल्ली पर हमला बोला। वहां से जवाहर सिंह लूट में अष्टधातु के किवाड़ जो वर्तमान में भरतपुर दुर्ग में लगे हैं तथा काले संगमरमर का सिंहासन भी लेकर आया जो वर्तमान में डींग के महलों में रखा हुआ है। ये जवाहर सिंह की व्याख्या। क्वेश्चन आंसर। सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर रियासत पर 1835 से 1880 ईस्वी तक शासन किया। उसने संबंधित कौन कौन तथ्य सही है? उससे संबंधित भी कौन कौन से तथ्य सही? जैसे सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। बी, उन्होंने राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर रामप्रकाश थिएटर के नाम से स्थापित करवाया। उन्होंने ही रामबाग पैलेस एवं राम निवास बाग बनवाया। सभी तथ्य सही है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से डी, सभी तथ्य सही है। एक बार फिर से देख लेना, डी जो सही है। व्याख्या। सवाई राम सिंह द्वितीय 16 माह की आयु में 1835 ईस्वी में जयपुर के शासक बने थे। जो सवाई राम सिंह है वह 16 माह की आयु में ही 1835 ईस्वी में जयपुर के शासक बने थे। अतः जॉन लुडलो को जयपुर का प्रशासक बनाया गया था। जो जॉन लुडलो है उसको जयपुर का प्रशासक बनाया गया था। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा की, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर उसे कोटपुतली की जहांगीर एवं सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। एक बार फिर से देख लो आप, क्वेश्चन आंसर देख लो।
प्राचीन शिलालेख में अहड़ का पुराना नाम क्या मिला था? अगाटपुर, ताम्रवर्ती, धूलकोट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है बी, ताम्रवर्ती। ताम्रवर्ती। व्याख्या। प्राचीन शिलालेखों में अहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती मिलता है। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में इसे अगाटपुर, अगाटदुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। स्थानीय लोग इसे स्तरीय भाषा में धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता अहड़ नदी के किनारे अवस्थित है। ये सभ्यता अहड़ नगरी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले, इसलिए इसे ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। यहाँ से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस सभ्यता का विकास बनास नदी की घाटी में हुआ था। इस कारण इसे बनास सभ्यता, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास सभ्यता, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और अहड़ सभ्यता का संववर्त काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो अहड़ सभ्यता का समृद्ध काल है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक भी माना जाता है। कौन सा आंसर? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सभा की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सभ्यता की स्थापना की थी? परोपकारिणी सभा, आर्य समाज, सत्यार्थ सभा, ब्रह्म समाज। इसमें आंसर कौन सा है? तो इसमें है ए, परोपकारिणी सभा। इसमें है परोपकारिणी सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के मार्टिन लूथर थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वे भारत के मार्टिन लूथर थे। इन्होंने राजस्थान की पहली बार यात्रा 1865 ईस्वी में करौली आवागमन से की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली यात्रा की थी 1865 ईस्वी में, जो करौली आवागमन से। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आवागमन 1881 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। स्वामी जी 1882 में उदयपुर पहुंचे, जहां फरवरी 1883 ईस्वी में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन आंसर। बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत कब हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत कब हुआ था? 1897 में, 1941 में, 1915, 1923। तो 1941 में हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत। आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।